हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट होगा, पार्ट नंबर दूसरा। डिफरेंट प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियाँ वगैरह। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। डिफरेंट निम्न में से किसे भारतीय संविधान या फिर संविधान की आत्मा कहा है। डिफरेंट तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा मूल कर्तव्य। डिफरेंट अगर ये पूछ ले बी आर अम्बेडकर कितना है। डिफरेंट बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग डिफरेंट किसे संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय गया है, तो आर्टिकल नंबर 32 डिफरेंट्स। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रस्तावना। डिफरेंट्स आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं, तो ये प्रस्तावना में हमको देखने को मिलता है। डिफरेंट्स आगे देखिए। लोकप्रिय डिफरेंट लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। डिफरेंट्स तो ऑप्शन नंबर बी है। चौथा क्वेश्चन देखिए। वह प्रथम देश कौन सा था जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया था, तो ऐसा किया था अमेरिका ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। भारतीय लोकतंत्र को आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं, तो ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। डिफरेंट कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आगे देखिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें इनमें से क्या उल्लेखित नहीं करती, तो वयस्क मताधिकार। डिफरेंट्स आगे देखिए। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो ये समाजवादी हमने बाद में जोड़ा, ये मूल संविधान में नहीं था। आगे देखिए। प्रस्तावना हमें उल्लेख डिफरेंट प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है, यानी कि हम भारत के लोगों का आशय है। बी आर इंडियन। डिफरेंट हम इंडिया के लोग हैं। आगे देखिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता। डिफरेंट बंधुता का क्या अर्थ है, तो ये है बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। डिफरेंट आगे देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि अपने इस देश का कोई धर्म नहीं है। डिफरेंट बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट धर्म के। डिफरेंट तो इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, कि अपना कोई धर्म नहीं है इस देश का। डिफरेंट आगे देखिए। डिफरेंस भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने का अर्थ क्या था, तो ये देखिए। धर्म नागरिकता का धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है राज्य, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। डिफरेंट वही बात बताई गई है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। डिफरेंट केशवानंद भारती का जो मामला हुआ था, डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हुआ था 1973 में। डिफरेंट केशवानंद वगैरह का जो मामला हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग एक बार संशोधन हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा गया है यूपीएससी में, कि जो सबसे बड़ी जो बेंच बैठी थी न्यायाधीशों की, वो कौन से मामले में बैठी थी, तो केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। ठीक है, सबसे बड़ा वही था। आगे देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारत की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया है, तो ये एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इंडिकेट करता है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखिए। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। ठीक है, अगर जोड़ने की बात आएगी, ठीक है, यहाँ देखो जोड़ा गया था, तो जोड़ेंगे तो हम 42वें संविधान संशोधन में। अगर हटाने की बात होगी तब हम जाएंगे संविधान संशोधन 44वें के ऊपर। ठीक है, जोड़ने की बात आएगी तो हम जाएंगे 42वें के ऊपर। आगे देखिए। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये संघीय का प्रयोग नहीं किया है, ये मैंने बता दिया पहले पार्ट में भी। ठीक है, संघीय शब्द कहीं नहीं है हमारे संविधान में। आगे देखिए। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना का वह गुण कौन सा है जो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे, तो ऐसा कहता है भाईचारा, यानी कि बंधुता। ठीक है, आगे देखिए। 18वां नंबर कहता है भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित करता है सिवाय, तो ये साम्यवादी। फ्रेंड्स इन सब के रूप में घोषित करता है, लेकिन साम्यवादी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए।
अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा प्रस्तावना को संशोधन किया गया था? तो ये बता दिया 1900। मैंने बताया ना कि जब भी संशोधन बात करनी होगी संशोधन किया जाएगा या कुछ जोड़ा जाएगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है? तो ये संघ। कई बार बता दिया है। ये देखिए आ ही गया, केशवानंद बनाम भारती मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का, एक सेकंड अब दिखाई दे रहा होगा। केशवानंद बनाम भारती मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है। 13 जज बैठे थे, जो कि आज तक किसी में नहीं बैठे हैं। ये सबसे बड़ी पीठ थी। यहाँ देखिए, निम्न शब्दों को प्रस्तावना के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा लोकतांत्रिक और लास्ट में आएगी गणतंत्रता। यानी कि ये देखिए 3, 2, 4, 1, 5। आगे देखिए 23वां नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन धर्म निरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? तो ये है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं होगा। आगे देखिए 24वां नंबर कहता है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निश्चित अवधि के लिए हर चीज़ का निर्वाचन होता है इंडिया के अंदर। आगे देखिए, भारतीय संविधान केवल सरकार और लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। यह विचारधारा कहाँ से ओतप्रोत है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता और संपन्नता, बंधुत्व। 1, 2, 3, 4 ये सभी आंसर हैं। ये देख लीजिए। आगे देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। उदारवाद का प्रतीक है, तो ये है राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। आगे देखिए, गणतंत्र का अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता। जनता रातों रात किसी को भी बिठा सकती है तख्ते ताज पर। आगे देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में कहाँ व्यक्त की गई? तो उद्देशिका में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उसमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोक गणराज्य, ऐसी स्थिति है हमारे संविधान की। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अभिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा वह विधायी शक्ति जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दिया गया है। आगे देखिए पार्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार अभिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति तो संसद के पास है। आगे देखिए 32 नंबर कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन का देश सूची का विषय है। तो ये व्यापार वगैरह समवर्ती सूची के अंडर आता है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये पहले पार्ट में हमने बता दिया है। भारत के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो ये 2। अगर आर्टिकल पूछ ले तो 5 से 11 में आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल का इंडिकेट करता है। और भाग पूछ ले तो भाग 2 में नागरिकता और आर्टिकल है 5 से 11। आगे देखिए, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, जो कि मैंने करा रखे हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग है। आगे देखिए संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए? तो भाग 3 में मूल अधिकार हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो समवर्ती सूची में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये मजदूर संघ। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं। आगे देखिए, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो ये 28 हैं। भारत में संघ शासित प्रदेश तो ये 8 हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को इंडिकेट करता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है? तो त्रिपुरा।
ठीक है ना। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वन लाइनर है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघराज्य क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, संघराज्य क्षेत्र नहीं है, तो ये नागालैंड है, ठीक है ना। आगे देखिए भारतीय, ठीक है ना, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं, तो ये है सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। पॉलिटी में आपको ज़्यादा इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते। यहाँ से दल बदल, ठीक है, दल बदल तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। आगे देखिए 48वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण का उपदान है, तो ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए 7वां, क्या बोल रहा हूँ, 49वां नंबर देखिए, संविधान, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित वर्ण डैश विषय है, तो वर्ण आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे देखिए, ठीक है, 7वीं अनुसूची में सट्टेबाजी और जुआ, तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान में विधायी विषयों पर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची विभाजित किया गया है, ठीक है। कुछ विषयों पर किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है, इस पर कौन कानून बनाता है, ठीक है, तो इसको बनाती है संसद कानून, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, तो ये व्यापार संघ, ठीक है, ये बता दिया पहले ही। आगे देखिए 8वीं अनुसूची, ठीक है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। टोटल 22 भाषाएं याद रखना। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ये सिख कोई भाषा नहीं है, ठीक है, ये सिख एक धर्म है। आगे देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में, तो ये 4थी अनुसूची में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए संसद, ठीक है, संसद को संघ की सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए किस राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर कोई राज्य वगैरह नहीं है, अब ये बन गया यूटी, यूनियन टेरेटरी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को भूल जाना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अब कोई राज्य वगैरह नहीं है, अगर ये पूछ ले ये एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है, तब आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं, बट अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, तो याद रखना आप जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिविल मामलों में विवाद, तलाक, विरासत आदि के मामलों में संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है, तो ये केंद्र राज्य संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत इन सब पे कानून बनाएगा, ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, नागालैंड और क्या बोल रहा हूँ, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान है, तो ये 6ठी अनुसूची में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की ट्रिक है ATMM, ठीक है, ATMM। इन 4 राज्यों को याद रख लेना, ये कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है ATMM, और वो ऑप्शन में मणिपुर जरूर देता है, ठीक है। ए से बनेगा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा, एम से बनेगा मिजोरम और इससे बनेगा क्या बोल रहा हूँ, मेघालय, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये ऐसा ATM है, इसमें मणि नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है, ठीक है। देख लीजिए दोबारा ATMM, ठीक है। इस ए से बनेगा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा और मा से बनेगा मेघालय और मी से बनेगा मिजोरम, ठीक है। तो याद रखना ये ऐसा ATM है, इसमें मणि नहीं है, ठीक है। और वो एग्जामिनर गलत कराने के लिए यहाँ मिजोरम जरूर रखता है, किसकी जगह, मणिपुर की, क्या बोलता हूँ, मिजोरम की जगह वो मणिपुर जरूर रखता है, ठीक है। तो यह 6ठी सूची में इन राज्यों का वर्णन है, ठीक है। आगे देखिए 59वां नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 4 राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र उल्लेखित हैं, तो प्रथम अनुसूची, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और उनके नाम का उल्लेखित मिलता है, तो ये मिलता है प्रथम अनुसूची में राज्य और उनके नाम, ठीक है। आगे देखिए 60वां नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम किस विषय का है, तो ये समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में है, पशुओं के साथ ज़्यादा क्रूरता नहीं दिखानी है हमें, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है, संघ सूची, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, तो ये लोकसभा के पास है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो ये समवर्ती सूची के अंडर आएगा, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित RBI, तो RBI भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है।
आगे देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, दवाखाने, ठीक है। दवाखाने तो ये संघ सूची के विषय में आएंगे, ठीक है। आगे देखिए 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें जोड़ी गई। आगे देखिए निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? तो ये कृषि, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत, ठीक है। विकलांग बेरोजगारों को राहत तो ये कौन से विषय में आएगा? तो ये आएगा राज्य विषय में, ठीक है। ये राज्य विषय का है सब्जेक्ट। आगे देखिए 68 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 97 है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संघ सूची में 97, ठीक है। 7वीं अनुसूची में वर्णित संशोधन, ठीक है। 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन, अक्षमता और दिवालिया, ठीक है। दिवालिया तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए 70वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित के विषय में हमारे संविधान में समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ये शेयर बाजार और वायदा बाजार, ठीक है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची में, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे देखिए निम्न में से कौन संघ की सूची में शामिल नहीं है? तो ये मजदूर संघ, ठीक है। ये आता है समवर्ती सूची में, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची में के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र तो ये संघ सूची का पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की बात हो रही है। तो सीबीआई काम करती है सेंटर यानी कि संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ तो ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। आगे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आज का 68 नंबर। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत भवनों पर भूमि कर तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जो नगर निगम वगैरह कर लगाती है ना, ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। तो ये भूमि कर या भवनों पर कर, जो मकान कर टैक्स वगैरह आता है, हाउस टैक्स वगैरह, तो ये राज्य के अंतर्गत है, ठीक है। तो एक और है क्या क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए देख लेते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं। भाग 4 में मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था है। और भाग 9 के क में नगर पालिका है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन करिए। यहाँ पर देखिए ये भाग क्या कहते हैं, ये भाग 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ भाग होना चाहिए 9, ठीक है, 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था और 9 के क में है नगर निगम या फिर नगर पालिका, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये भाग 9 है, ठीक है। यहाँ पर 9 है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 8 में, ठीक है, भाग 8 में राज्य संघ राज क्षेत्र है। और भाग यहाँ पर होना चाहिए 9, ठीक है। 9 में पंचायत राज प्रणाली है, ठीक है, या फिर पंचायत राज व्यवस्था है। और भाग 9 के क में न्यायपालिका या फिर नगर निगम की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ 9 है, ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा सही से। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 9 के क में है नगर पालिका। 8 में है संघ राज क्षेत्र और मूल कर्तव्य भाग 4 में, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 था ये, ठीक है। पार्ट नंबर हम ऑलरेडी 1 लगा चुके हैं। अगर एक पसंद आता है टेस्ट तो एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।